श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ ओ जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सोबेरी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन
जगत सब सपना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हो करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सो लुनी लही लही सुजो दीन्हा। को नृप हूँ हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सा सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। और कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। ओ जा रहे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, ओ छमिया देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा कर। गुण कपट प्रिय वचन सुनी, तिय धर बुधिरानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जान पतियानी, सुहृद जान पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरीन मंथरा को अपने सुहृदय अहेतुक हित करने वाले जानकर उसका विश्वास किया। ओ सादर पुनी पुनी पूछत ही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसिमति फिर आई हई जसी भाभी, ओ रहस्य चेरी घात जनु फावी, रहस्य जय चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो। जैसी भावी में होनहार है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली। अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले से ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की साढ़साती सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम
कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधहूँ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के और कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूध दो और सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाई निज बात संवारी। पठये भरत भूप न नियउरे, ओ राम मातु मत जानब रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, और उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालू तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं हुई जनाई। कौशल्या समझती हैं और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हैं, और किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय में भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। ओ राजहि तुम पर, राजहि तुम पर प्रेम विशेषी। ओ सवती स्वभाव सकहीं नहीं देखी। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम
राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठनी का। अगिली बात समुझी डरु मोहि, देउ दयउ फिर सो फलोहि। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दय उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। ओ रचि पचि कोटिक रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सिकपट प्रबोधु सिया राम। कही सी कथा सत सवती कही सी कथा सत सवती जेहि विधि बाढ़ विरोधु सिया राम। जेहि विधि बाढ़ विरोधु सिया राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बने। ओ भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, का पूछहूँ तुम अबहु न जाना। निज हित अनहित पशु पहिचाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। ओ भयहूँ पाखू दिना सजद समाजू, भयहूँ पाखू दिना सजत सुमाजू। तुम पाई सुधी मोहि सन आजू, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू। खाई पहिरिया राज तुम्हारे, खाई पहिरिया राज तुम्हारे। सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विध देई हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीज विध भयऊ। तुम कहूँ विपति बीजू विध भयऊ।
यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया ना तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। ऐसा कह के इमाम दशरथ जी से कहती हैं, ओ रेख खचाई कहूँ बलुभासी भामिनी भयऊ दूध कही माखी भामिनी भयऊ दूध कही माखी जो सुत सहित करहूँ सेवकाई तो घर रहूँ न आन उपाई तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। ओ ध्रुविनताही दिन दुख तुम्हाही कौशिला देव भरतु बंदी गृह से लखनु राम के नेब। कद्रु ने विनती की और दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। ओ कय कय सुता सुनत कटुबानी कहीं न सकहीं कछु सहामी सुखानी तन पसेऊ कदली जिनिकापी कुबरी दसन जीभत पचापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया और केली की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ ही जाए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री